हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। तो दोस्तों आज की सच्चाई, आज जो ये लिस्ट आउट हुई है एचएससी की तरफ से टीजीटी भर्ती को लेकर के, तो इसकी सच्चाई से आपको अवगत कराता हूँ। दोस्तों आपको पहले ही पता है कि एक लिस्ट पहले भी आई थी और उस लिस्ट में बहुत बड़ी समस्याएं पाई गई थी। और वो समस्याएं जब बच्चे लेकर के खत्री साहब के पास पहुँचे, एचएससी ऑफिस में पहुँचे, तो उसको दुरुस्त करने के लिए दोबारा से एक लिस्ट तैयार की गई। दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ, विज्ञापन से संबंधित आयोग ने 26/6/2023 को नोटिस के क्रम में जो परीक्षा ली थी, उसके आधार पे उन्होंने 21/2/2023 21 तारीख 2/2023 जिसमें असामाजिक आर्थिक अंकों के दावे से संबंधित उम्मीदवारों की सूची अपलोड की गई है या थी। यह पाया गया कि जो उम्मीदवार जिन्होंने सामाजिक आर्थिक अंक, मैं आपको टोटली बताता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, जो सामाजिक आर्थिक अंकों के हकदार थे उनके नाम भी इस लिस्ट में नहीं थे और कुछ ऐसे लोगों के नाम इस लिस्ट में थे जिन्होंने दावा ही नहीं कर रखा। तो जैसे ही उनको ये पता चला तो उन्होंने आज की डेट में दोबारा से लिस्ट जारी कर दी। मगर लिस्ट जारी करते हुए उन्होंने ये बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनजाने से या गलत तरीके से सामाजिक आर्थिक अंकों का दावा किया है, चाहे वो अनजाने से हो गया हो या कैफे वाले की गलती से हो गया हो, दस्तावेज सत्यापन के समय अपना दावा वापस लेने त्यागने की सलाह दी गई है। पहली बात तो कि जब दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसको आप डीवी बोलते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हो, तो उस समय वापस अपना ठीक करवा सकता है, वो जो क्लेम है वो छोड़ सकता है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अपना दावा वापस लेने की सलाह दी गई और सामाजिक आर्थिक अंकों के लिए पात्रता कड़ाई से नियम और शर्तों के अनुसार होगी। अर्थात जो नियम है बिल्कुल कड़ाई से उसका अनुसरण किया जाएगा। 26/6/23 को नोटिस में दोहराया गया, उल्लेख किया गया, एक दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवार दावा वापस नहीं लेता, छोड़ता नहीं है। अर्थात अगर वो क्लेम नहीं छोड़ता है तो बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी आ जाएगी तो उसके बाद उसकी जांच की जाएगी और अगर जांच में वो गलत पाया गया, दोबारा फिर कहता हूँ दोस्तों, अगर गलत पाया गया तो, अगर सही है कोई दिक्कत नहीं है, गलत पाया गया तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा वह होगा, क्या होगा, भविष्य में एचएससी या एचपीएससी द्वारा विज्ञापित किसी भी पद के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। और जानबूझकर गलत जानकारी उसने दी है, इस आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समकक्ष उसके ऊपर केस जो है वो लग सकता है। तो इसलिए दोबारा से लिस्ट जारी की गई कि उसमें कुछ समस्याएं थी, कुछ अड़चनें थी, कुछ समस्याएं इस प्रकार से थी, कुछ कैंडिडेटों का नाम ही नहीं था क्लेम करने वालों को इसके अंदर। और दूसरी समस्या ये थी कि लिस्ट जारी कर दी। दोस्तों बड़ी अच्छी बात थी, बड़ा खुश हुए सभी बच्चे। वो लिस्ट सभी बच्चों की जारी की, मगर उसमें इनकम 180 का जिक्र नहीं था। मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया भी था ये लिस्ट दोबारा आएगी। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले की बात है, मैंने दोबारा बताया कि ये लिस्ट दोबारा आएगी साथियों, क्योंकि इसमें इनकम का जिक्र नहीं है 180 का। और देख लो आज लिस्ट आ भी गई। सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था 1-2 दिन में आपको खुशखबरी मिलने वाली, वो लिस्ट आज आ भी गई, क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा हलचल चल रही थी तो कुछ ना कुछ आने वाला था। तो लिस्ट आई है और इसमें 180 का जिक्र किया गया है। अर्थात अब जो लिस्ट आई उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जॉब घर में है या नहीं, यस करो या नो करो। उसके बाद अच्छा, कुछ एक बच्चे कंफ्यूज है जी, 180 के नीचे कुछ एक का यस है, कुछ एक का नो, हमें कैसे पता चले? भाई उसने एरो दिया है ऐसे करके, अर्थात जिसकी इनकम 180 से ज़्यादा है, जिसकी इनकम 180 ज़्यादा वो यस करे, अदरवाइज नो करे। ठीक है, तो उसने जो ज़्यादा का निशान है, मैथ में सिंबल होता है उसकी तरफ है, तो वो सिंबल दिया है 180 से ज़्यादा है या नहीं। अब बात आती है ये, अर्थात अब प्रत्येक आर्थिक आधार पे 5 नंबर लेने वालों का डाटा आपके पास है और मैं कह सकता हूँ कि जो एचएससी है उनके पास है। और हमें कन्फर्म हो गया कि हाँ हमने क्लेम किए है, इसका स्पष्टीकरण मिल गया। क्योंकि जब तक 180 की बात नहीं आती तो हमें भी समझ में नहीं आता कि क्लेम किया है या नहीं किया है। अब भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर ये लिस्ट तो समझ में नहीं आ रही है, दोबारा क्यों डाल दी? भाई दोबारा इसलिए डाली है क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी, वो खामियां कंप्लीट की गई। पहली खामी ये थी कि 180 का जिक्र नहीं था। दूसरी खामी ये थी कुछ एक बच्चों के नाम वहाँ पे छूटते थे। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों का ये है जो कमेंट में आया हुआ है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों के नाम है। अरे भाई उन्होंने कब कहा है कि इन बच्चों का डीवी होगा? ये डीवी वाली लिस्ट थोड़ी ना है, डीवी वाली लिस्ट तो आ चुकी है। ये लिस्ट तो जिसमें आपने फॉर्म भरा
वो सारा का सारा डाटा उठा के यहाँ पे दे दिया कि जब आपने फॉर्म भरा है तो आपने ये डाटा क्लिक किया है और इस डाटा के आधार पे आपकी लिस्ट तैयार की गई है। अब बात आती है बीच में कुछ एक बच्चों ने क्लेम छोड़ दिया था, कुछ एक ने ले लिया था। जब 3 दिन के लिए पोर्टल खोला गया था वो बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया है, उसको नहीं माना गया। शुरू वाले फॉर्म में जो माना गया था वो किया गया है। अब भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भी अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर जाकर आप क्लेम छोड़ सकते हो। मान लो हो सकता है आपने उन 3 दिनों में क्लेम छोड़ दिया हो, आपको लगा कि हमारी सर फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई और वास्तविक यही थी और हम क्लेम छोड़ना चाहते हैं, मगर इसमें तो यस कर दिया, अब भी क्लेम तो छूटा ही नहीं। भाई डीवी पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें क्लेम छोड़ना है। ओके दोस्तों, तो ये थी जानकारी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि उसका प्रत्युत्तर देने की हम कोशिश करें। ओके दोस्तों, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे और ये जानकारी प्रत्येक कैंडिडेट तक पहुँचा दीजिए। कोई गफलत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट सभी बच्चों की है। अब कुछ एक बच्चों का मैसेज दे, सर हमारा तो डी में नाम नहीं है मगर इसमें नाम है। भाई तुमने फॉर्म भरा है ना, इसलिए इसमें नाम है, आपने अपनी कैटेगरी जो बताई इसलिए इसमें नाम है। अब डीवी पे कौन जाएगा? जिसका डीवी की लिस्ट में नाम है वही जाएगा, डीवी पे और कोई नहीं जाएगा। इसमें चाहे उसका नाम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, डीवी में नाम है तो आप जाओगे। अब भी अगर किसी बच्चे का यहाँ पे नाम नहीं है इस लिस्ट में और डीवी में नाम आया है तो आप डीवी में जाओगे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।